खबर उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण मंत्री आसिम अरुण ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पेंशन में भ्रष्टाचार को देखते हुए सरकार चुनाव के बाद फैमिली कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर ऐसी योजनाएं लाने जा रही है जिसमें लोगों को किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। आधार कार्ड धारक फैमिली का जो भी सदस्य 60 साल से ऊपर होगा स्वतः ही उसके बैंक में वृद्धा पेंशन आने लगेगी और जीवित प्रमाण पत्र जब तक लगता रहेगा पेंशन बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद के ओडीपी योजना ब्लॉक प्रिंटिंग को सरकार ने एक नया आयाम दिया है और उसके फिर से जीवित करने का काम किया है। वहीं प्रदेश में बेरोजगारी से हो रही आत्महत्याओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम बेहतर रोजगार सृजन कर रहे हैं, साथ ही अब गाँव में बैठकर युवक महानगरों की कंपनियों में काम कर रहे हैं और एक अच्छा वेतन ले रहे हैं। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, इस तरीके के काम से भी हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपका विज़न बहुत लंबा है और अच्छा है। फर्रुखाबाद में जो लाभार्थी हैं पेंशन के, वो अक्सर मुख्यालयों पर चक्कर लगाते मिलते हैं। उनके साथ दिक्कत यह है कि उनके अकाउंट थोड़े से गलत कर दिए जाते हैं, फिर उनसे वसूली की जाती है। तो इस पर विभाग काम नहीं कर रहा है। कंप्यूटराइज उसको बताकर और फिर बैंक में उसकी 6-6 महीने तक पेंशन रोक दी जाती है। तो ऐसे में क्या व्यवस्था होनी चाहिए सर? पिछले समय में अन्य सरकारों में स्कॉलरशिप और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं में बड़े घोटाले हुए। एक व्यक्ति के नाम से 4-4 बार निकाल लिया गया। इसको ठीक करने के लिए आधार से जोड़ा गया जिससे कि एक व्यक्ति एक ही बार निकाल पाए और साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी खाते में पैसा दिया गया। अब इसको और मजबूत करने के लिए योगी जी ने एक व्यवस्था बनाई है जिसको फैमिली आईडी कहा गया, यानी परिवार की राशन कार्ड के ज़रिए हमको पता है कि कितने सदस्य हैं, वो कौन सी योजनाएं प्राप्त कर रहे हैं, कौन सी योजनाओं के लिए अनुमन है, दोनों चीज़ हमको पता है। और अब एक संयुक्त कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए हम लोग इस व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं कि जो पेंशन प्राप्त करने वाले साथी हैं उनको आवेदन करना पड़े, आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़े, ये सब ना हो। उनका फैमिली आईडी के ज़रिए ही हमको मालूम हो कि उनको ये अनुमानिता है और उनकी अनुमान्य धनराशि हम लोग उनके खाते में पहुंचाते हैं। चुनाव के बाद में हम लोग इसको पायलट करेंगे और लागू करेंगे जिससे कि हमारे वृद्ध जन जो हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनको दौड़ भाग ना करना पड़े। जो अनुमान्य जो पात्र है उनके खाते में हम लोग पेंशन पहुंचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।